हॉन्टेड एक उस प्रकार का जॉनर है कि जिसके बारे में लोगों को बातें करना, बातें सुनना, कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। पर पसंद नहीं है तो डर को फील करना। तो आज मैं आ गया हूँ प्रार्थना ओपन मतलब कि सिग्नेचर फार्म के पास, जो अगर आप सर्च करोगे गूगल पे कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ अहमदाबाद तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो मेरे सामने आप देख पा रहे हो वो इजिप्ट कल्चर है, एक इजिप्ट कल्चर है और इसके अंदर एक रेसिडेंसी है। और वो रेसिडेंसी के अंदर से मैं जब आया तो मुझे कुछ स्कैर टाइप का फील नहीं हुआ, बट जैसे ही मैंने ये जो गेट है वो क्रॉस किया तो थोड़ा बहुत मुझे स्कैर फील होने लगा। रीज़न ये बाउंड्री के उस पार है सिग्नेचर फार्म। और मुझे अभी 4:30 जितने बजे, पर आई फील स्कैर आफ्टर सी दिस बाउंड्री। तो यहाँ के ऑलरेडी काफ़ी सारे व्लॉग्स बन चुके हैं, तो मैं क्यों बनाना आया। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ मैं आपको हिस्ट्री जो है यहाँ की वो एकदम करेक्टली बताना चाहता हूँ, जो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई। सिर्फ जो भी यूट्यूबर यहाँ आया उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं भी एक्सपीरियंस तो शेयर करूँगा ही, बट जो यहाँ की हिस्ट्री है, यहाँ क्यों हॉन्टेड कहा जाता है इस प्लेस को, ये मैं आपको सब कुछ A to Z डिटेल बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और ये बाउंड्री के अंदर क्या है, तो नेक्स्ट साइड क्या है वो सब हम देखते हैं। तो यहाँ मुझे एक ड्रैगन देखने को मिला है, चाइनीज़ ड्रैगन जो होता है वो, और उसकी लंबाई भी काफ़ी हद तक है, बहुत दूर दूर तक है। और यहाँ मैं अपनी बाइक में रुकता हूँ। तो ये ड्रैगन जो है उसकी लंबाई मिनिमम 60 फीट तक होगी और यहाँ रेसिडेंसी है, सब करोड़ों अरबों-पति लोग रहते होंगे। और ये है सिग्नेचर फार्म। मैं ट्राई करता हूँ कि वो जो सामने वाला घर है वहाँ तक जा सकूँ। ओके। तो काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा था, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ अंदर विदाउट परमिशन जाना मना है। एकदम हॉरेबल टाइप का आवाज़ आया। फिलहाल हम अंदर जा रहे हैं। बहुत सुनसान जगह है, पर अंदर क्या है क्या नहीं है कुछ आइडिया नहीं है। और यहाँ जो भी यूट्यूबर आया है वो उस घर तक तो कभी नहीं गए, तो मैं जा पाता हूँ कि नहीं देखते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, मैंने एक बैग कैरी किया है, उसके अंदर एक कटर है, कटर, और कुछ चोर डकैती लोग यहाँ रहते हो, मतलब कि ये सब मैंने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखा है। ओके, वो रहा घर। अभी तक कोई भी ये घर के पास गया नहीं है जो मैं जा रहा हूँ, एक भी यूट्यूबर यहाँ तक नहीं आया है। बरो मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से चलता हूँ। यहाँ में भी कोई रहता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ कपड़े सूख रहे हैं, देखो। और यहाँ कुछ एक्टिविटी होती होगी, इसलिए यहाँ एक टेबल जैसा है वुड का। तो यहाँ अंदर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अंदर अगर जाऊँगा तो वो घर पे कोई रहता है वो मुझे बोलेंगे, फिर यहाँ से मुझे शायद निकलना भी पड़े। हाँ, तो ज़्यादा अंदर नहीं जाता हूँ। आपको यहाँ से मैं घर दिखाता हूँ कि घर के अंदर क्या है वो हम देखते हैं। घर के अंदर पता नहीं क्या है। तो घर के अंदर कुछ नहीं है, एकदम खाली सा है, आप देख सकते हो, कुछ नहीं है।
तो बातों बातों में नाम बताना भूल गया। मेरा नाम है तपन मकवाना, चैनल का नाम है उड़ता फिरता। बेसिकली आई एम ट्रैवल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर फ्रॉम अहमदाबाद। और अब मैं बात करता हूँ सिग्नेचर फार्म के हिस्ट्री की। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब एक हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पहले एक गांव हुआ करता था और गांव के लोग एक ही रात में सभी के सभी मारे गए। तो गांव के लोग कैसे मारे गए उसके बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मारे गए ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कि उन गांव के लोगों की आत्मा ये जगह पे आज तक भटकती रहती है क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिला। अब दूसरी कहानी ऐसी है जो सच्ची कहानी है, उसके बारे में बात करता हूँ। सिंस 1996 ये सब कुछ यहाँ डेवलप हो रहा था, बट कुछ इलीगल प्रॉपर्टी इश्यू की वजह से ये सब कुछ काम बंद करना पड़ा और ये काम जहाँ था वहीं का वहीं रह गया, आगे नहीं बढ़ा। ये सच्ची कहानी है। और आप सामने देख रहे होंगे कितनी सारी ज़मीनें यूं ही बन पड़ी है। ये सिर्फ गेट बने हुए हैं, जो चाइनीज़ गेट है, चाइनीज़ आर्किटेक्चर वाले, वो सब बने पड़े हैं। ऐसे तो गेट कितने सारे में यहाँ आगे देख के आया। इतनी सारी ज़मीन मतलब कितने सालों से ऐसी की ऐसी ही पड़ी है। तो यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि घोड़ों की दौड़ने की आवाज़ और घोड़ों की चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देती है रात को। तो वो घोड़े कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये घोड़े तो यहाँ आगे एक गेट है। यहाँ एकदम रोमन आर्किटेक्चर वाला गेट दिखाई देता है। मतलब कि इतना तो मुझे मालूम पड़ गया है कि ये एरिया 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो रोम, स्टार्टिंग में हमने देखा इजिप्ट, इजिप्ट कल्चर हमने देखे। फिर चाइना, हमने चाइनीज़ ड्रैगन देखा। और ग्रीस। मतलब कि ये 4 डिफरेंट कल्चर में यहाँ के जो कल्चर्स है और स्ट्रक्चर्स है वो सब कुछ डिवाइडेड है। तो वो गेट से मैंने अभी एंट्री ली। तो अभी मुझे हाउसेस देखने को मिले हैं जिसको हॉन्टेड हाउसेस कहते हैं यहाँ। ये एक जो काफ़ी टाइम से बंद है और ये एक मतलब कि ये जब बिल्ट हुए होंगे 1996 के दौरान, तो तभी से ये सब कुछ बंद है। तो चलो घर के अंदर देखते हैं, मुआयना करते हैं, जो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया। आजू बाजू कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अंदर कोई बुढ़ा है यार, मेरा मोबाइल वहाँ रह गया। तो वहाँ है ना कोई आदमी था, वो लाल शॉल पहने हुए यूं घुटनों के अंदर मुंह दबा के यूं बैठा हुआ था। मेरा मोबाइल वहाँ गिर गया, लेना तो जाना पड़ेगा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।
ये जो लाल कलर का गद्दा है ना, यहीं कोई बैठा हुआ ऐसा मुझे लग रहा था। पता नहीं, मुझे ऐसा भ्रम हुआ, सच में वहाँ कोई था। मेरा मोबाइल टूट गया, ऊपर से पूरा डैमेज हो गया है। अब वहाँ कोई भी घर में नहीं जाना, बार बार से मैं आपको बता दूंगा। पूरा मोबाइल का ऊपर का हेड डैमेज हो गया है। पता नहीं वहाँ कोई था, मेरा भ्रम था। जैसे मैंने वहाँ से एंट्री ली और मैंने आपको कहा था कि यहाँ ग्रीस आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ एक स्टेचू है, ये एकदम स्कैरी टाइप का स्टेचू है, देखो। ये ग्रीस कल्चर रिप्रेजेंट करता है। आप अगर यहाँ आओ तो ये घर में बिल्कुल मत जाना। मेरी फटके 4 हो गई है। डिस्प्ले टूट गई है, पर खैर मोबाइल चल रहा है, वो बड़ी बात है। मोबाइल चल रहा है। जिसने भी ये गेट बनाया है बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। फिलहाल मैं सर्च कर रहा हूँ एक पिरामिड, जो मुझे मिल नहीं रहा। पता नहीं किस बाजू होगा, पर मैं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ के ही रहूँगा। मिलेगा तो सही। ये देखो लाफिंग बुद्धा। ये लाफिंग बुद्धा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रात में इसकी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। कितना सच है क्या है कुछ पता नहीं मुझे, क्योंकि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये सब कुछ सच है कि मनगढ़ंत कहानियाँ है, क्या है क्या नहीं है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि यहाँ एक है ना, चाइना टाउन ही, वो जो भी यहाँ के बिल्डर डेवलपर होंगे वो एक चाइना टाउन ही यहाँ डेवलप करना चाहते होंगे उस टाइम पे। तो आप सामने देख सकते हो जो चाइनीज़ आर्किटेक्चर होता है उस टाइप के काफ़ी सारे मकान यहाँ बंद पड़े हुए हैं। ऐसे तो काफ़ी सारे मकान मैंने देखे यहाँ। कैसा विशाल का ये ड्रैगन है यहाँ। और मुझे लगता है कि पिरामिड है ना, यहाँ एंड पे होना चाहिए, जिस पिरामिड को मैं काफ़ी टाइम से यहाँ ढूंढ रहा हूँ। फाइनली पिरामिड आ गया, फाइनली दिख गया। तो आप जो मेरे सामने एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो इजिप्ट का स्ट्रक्चर है, आधा शेर और आधा ह्यूमन, जिसको स्फिंक्स ऑफ गाज़ा कहते हैं, जो आपने शायद द मम्मी मूवी में भी देखा होगा। तो इजिप्ट की एक साइन लैंग्वेज आती है जिसको कहते हैं हायरोग्लिफिक लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में यहाँ सब कुछ ड्रॉ किया गया है और लिखा भी गया है कुछ ना कुछ। फ़िलहाल ये साइन लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो कोई जियोलॉजिस्ट हो वही आपको अच्छी तरह से समझा सकता है, मैं तो नहीं समझा सकता। बस मैं थोड़ी बहुत यहाँ रिसर्च करके आया था कि यहाँ जो मुझे देखने को मिलने वाला है वो क्या देखने को मिलने वाला है, और मैंने आई होप कि आपको ठीक तरीके से रिप्रेजेंट किया सब कुछ। और अब लास्ट कंक्लूज़न पे आते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। आई थिंक कुछ सालों पहले हुई होगी, क्योंकि यहाँ बहुत मतलब कि साइलेंट प्लेस है, और यहाँ जो भी रेसिडेंसी है वहाँ लोग करोड़पति अबजोपति लोग ही आजू बाजू रहते हैं। मैंने रेसिडेंसी आपको ठीक तरीके से बताया नहीं, क्योंकि वहाँ आगे गार्ड मौजूद ही होते हैं, इसलिए मैं अगर वहाँ कैमरा करता है तो वो लोग कुछ ऑब्जेक्शन भी खड़ा कर सकते थे। तो हाँ, मैं कंक्लूजन पे ये आता हूँ कि ये स्कैरी प्लेस तो नहीं है, पर कुछ कुछ पोर्शन यहाँ का स्कैरी है, क्योंकि वहाँ रेसिडेंसी भी नहीं है। जैसे कि मैं वो घर पे गया था और जो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ वो
कुछ परसेंटेज मुझे हॉन्टेड लगा कि ना कुछ है, हॉन्टेड वाइब्स तो है। बट बात करूँ ये कल्चर्स की, जो इजिप्ट, रोम और चाइनीज़ कल्चर है, वहाँ आप आके फ़ोटो शूट करा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बट जो एकदम साइलेंट प्लेस है, जहाँ घर खंडर अवस्था में पड़े हुए हैं, वहाँ जाने की प्लीज़ कोशिश ना करें। और मेरा तो ये भी मानना है कि शाम के बाद नहीं आए यहाँ, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ लोग मैंने घूमते देखे, बहुत अजीब टाइप के लोग थे, मतलब कि गुंडे मवाली टाइप के। सो बी केयरफुल। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वैसे सिग्नेचर फार्म के आजू बाजू के एरिया में काफ़ी सारे बंगलोज बन चुके हैं, पर मार्च 2018 में प्रकाशित हुए एक अहवाल के मुजब शाम को कुछ युवा लड़कों का समूह यहाँ घूमने आता है और कुछ अदृश्य शक्तियाँ उन्हें अपना शिकार बना देती है।